माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव जी, स्वागत आपका। ये उत्तर प्रदेश के नेताओं का बिहार के भीतर ये जो जलवा दिख रहा है, इसके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? जिनका जिक्र मैं अभी डिबेट में कर रहा था, योगी जी और अखिलेश जी का, कारण क्या मानते हैं आप? इनकी डिमांड अचानक कैसे बढ़ी दोनों की? ब्रजेश जी, 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बिहार में है, और उसके बावजूद यदि योगी जी को बुलाने की नौबत आती है और ठीक इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में यदि 10,000 रुपये डालने की जरूरत पड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या कर पाएगी ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में योगी जी या फिर अखिलेश यादव की बात आप चर्चा कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। ये उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में योगी जी क्या कर पाएंगे ये तो अभी भविष्य के गर्त में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के इन नेताओं ने, दोनों ने जिस तरह से अपनी प्रदर्शन बिहार में दिखाई है, पीडीए का बढ़ता हुआ ताकत निश्चित तौर पे योगी जी के पेशानी पे लकीरें खींचने के लिए काफ़ी है। मैं इसे दो तरीके से देखता हूँ। जो व्यक्ति जिस काम में माहिर होता है वो व्यक्ति वही काम करता है। क्या 20 सालों से लगातार एनडीए की सरकार, और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री यदि जाते हो और कट्टे पर जाके अटक जाते हो, योगी जी जाते हो और 3 लप्पू चप्पू पप्पू पे अटक जाते हो, सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इन मुद्दों पे वोट कर रही है इस बार, या अखिलेश के विश्लेषक है? आलोक जी, आप सर पहला राउंड है, आप संयम रखो सर, मैं आपको समय दूंगा, आप अपना पक्ष रखिएगा। आप उनको बोलने दें सर, बीच में नहीं सर। सर प्लीज आप संजीव कौशिक इनको अपनी बात रख लेने दें सर, कांग्रेस फिर आप बीच में बोलिएगा सर। इनको विश्लेषक न सर धन्यवाद सर, थैंक यू सर, इनको बोलने दें सर। संजीव जी गो अहेड। देखिए, मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार के शासन को 2 भागों में बांट के देखा जाना चाहिए। पहले का 10 साल का शासनकाल और उसके बाद 10 साल का शासनकाल। निश्चित तौर पे 10 साल पहले का शासनकाल जो शुरुआती दौर में था, बिहार में सड़कें बेहतर नहीं थी, बिजली के जाल नहीं थे, नल का पानी नहीं था लोगों के बीच में, वो पहुंचाया गया और लोगों को ये दिखा भी, उनके काम लोगों को दिखे भी। लेकिन उसके बाद का जो 10 साल का शासनकाल था, वो मैनेज करते रहे अपने आप को और अपनी कुर्सी को। वो शासन करने की बात तो थी, वो कुर्सी पर बैठे तो थे, लेकिन शासन कोई और कर रहा था। आज के वक्त में भी जिस तरह से नीतीश कुमार को हाशिए पर डालने की कोशिश की गई है, निश्चित तौर पे आज के बम्पर वोट से भारतीय जनता पार्टी के फिर मुझे एक बात बताओ थोड़ा, हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो तथ्य हैं और जो कथ्य और जो दृश्य हैं उनको देखकर ये लगता है, मैं ये देख रहा हूं कि नीतीश कुमार की रैली में उतनी भीड़ नहीं आ रही जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आ रही। कुछ तो बात है बिहार में। जो महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि वोटों के प्रतिशत और महिलाओं का लाइन लगा हुआ था, इस बार लगभग बराबर यदि अनुपात में देखा जाए तो जितने पुरुष ने वोटिंग की है उतने ही महिलाओं ने भी वोटिंग किया है। क्या आपकी बात नहीं मानते कि महिलाओं के इस तरह से लाइन में लगे होने के पीछे का कारण क्या है? नीतीश कुमार की नीतियां हैं या योगी जी के जाकर के वहां भाषण करने की वजह से है? निश्चित तौर पर मैं यही कह रहा हूं कि आप जब देश के प्रधानमंत्री जिन सभाओं में जाते हैं और जितनी भीड़ उमड़ती है उनको देखने के लिए, मुझे लगता है कि फिर वहां पे किसी और को वोट मिलना ही नहीं चाहिए। महिलाओं की आपने बात की ना, तो मुझे जो देखना उसके प्रति फीडबैक मिला, शराबबंदी, जीविका दीदी, 10,000 रुपया और नीतीश कुमार की कार्यशैली, ये महिलाओं के बीच तो लोकप्रियता है इसकी। अब वो वोट में कन्वर्ट हो ना हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन विषयों पर नीतीश कुमार की एक अच्छी छवि महिलाओं के बीच है। मैं यही तो कह रहा हूं कि उसमें योगी जी कहां से आते हैं? पर क्या कारण आपको लगता है कि योगी जी का इतना प्रभाव है? होती है देखिए, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी एकमात्र ऐसे ही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि देश के प्रधानमंत्री दिल्ली दरबार को भी आंख दिखाने की वो क्षमता रखते हैं। कई बार दिल्ली से मिले हुए आदेश, दिल्ली से आए हुए हवा के रुख को कैसे वो मोड़ दिया हवा को, ये सारे लोग जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। कई बार उन्होंने सर धन्यवाद।